मेरे देश से निकल जाओ अमरीकियों। मेरे देश से निकल जाओ फ्रांस वालों। मेरे देश का सोना मेरी आवाम के ऊपर खर्च होगा। अब वो दिन गए जब तुमने मेरे देश के हुक्मरानों को खरीद कर मेरे देश का सोना अपने मुल्क में ले जाकर खुद तुम अमीर हो गए और मेरे देश के बासियों को गरीब खाने में धकेल दिया। नादरीन, ये उस अफ्रीकी हुक्मरान के ये अल्फाज हैं जिसने ना सिर्फ अफ्रीका में बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा दी है और मगरब की नींदें हराम कर दी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फैसो के हुक्मरान इब्राहिम ट्रौरे की, जिसने अमरीकियों को धमकी लगाकर अमरीकियों और फ्रांसियों को अपने मुल्क से बेदखल कर दिया और उनको चेतावनी दे दी है कि दोबारा से मेरे मुल्क की सोने की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना, वरना आपकी आंख निकाल दी जाएगी। मोहम्मद इब्राहिम ट्रौरे, जिन्होंने 2022 में एक मसल्ला बगावत के जरिए अपने मुल्क पर अपनी हुक्मरानी का परचम बुलंद किया, और यही वो दिन था जब इस अफ्रीकी मुल्क की आवाम की किस्मत बदलने की बुनियाद रखी जानी थी। और नाज़रीन इकराम, इस बंदे ने सिर्फ 2 काम किए हैं आके, और उन 2 कामों की वजह से अफ्रीकी अवाम का हर दिल अजीज हुक्मरान बन चुका है। और ना सिर्फ अफ्रीकी अवाम का बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज़ बन रहा है। बड़े बड़े अमीर मुल्क, सऊदीया जैसे अमीर मुल्क, दुबई जैसे अमीर मुल्क, पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क अमेरिका के सामने उफ तक नहीं करते, लेकिन नाज़रीन इकराम, इब्राहिम ट्रौरे ने अपने मुल्क से अमरीकियों और फ्रांसियों को ऐसे निकाला है जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं। दरअसल इसने 2 काम कौन से किए हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। जब नाज़रीन इकराम सितंबर 2022 ने इसने हुक्मरानी की बुनियाद रखी, करप्ट तरीन सदर के वफात के बाद इसने बगावत के जरिए अपनी हुकूमत कायम कर ली इस छोटे से अफ्रीकी मुल्क में। तो नाज़रीन इकराम, आते साथ पहले नंबर पे उसने क्या किया कि अपने मुल्क में होने वाली नस्ली दहशतगर्दी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और एक खसूसी फोर्स को तश्कील दिया और ये आर्डर जारी किया कि जो लोग भी रियासत में दहशतगर्दी फैलाते हैं या नस्ली दहशतगर्दी फैला रहे हैं वो हथियार फेंक दें, नहीं तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। नाज़रीन इकराम, इस बंदे ने पहली तरजीह से इस जंग को जीता। और आपने अक्सर सुना होगा कि इस अफ्रीकी मुल्क में अक्सर दहशतगर्दाना हमले होते रहते हैं। आज ये मुल्क दहशतगर्दी से पाक हो चुका है। सबसे पहले इस वजह से इस मुल्क में नाज़रीन इकराम बड़े बड़े गैंग हैं जो कि लोगों को अगवा करते थे, बच्चियों को अगवा करते थे, स्कूलों पे कब्जे करते थे और फिर तावन मांगते थे लोगों से, और मुल्क में अक्सर बेशतर हमले करते रहते थे। तो इस बंदे ने सबसे पहले इस दहशतगर्दी को अपने मुल्क से खत्म किया और आम लोगों को रिलीफ जब मिला, आम लोगों के प्यारे जब गवाह होना बंद हुए, आम लोगों के घरों में डकैतियां जब बंद हुई, आम लोगों को जब इंसाफ मिलना शुरू हुआ, तो ये वही दिन था जब इस बंदे ने लोगों के दिलों में अपना घर बनाना शुरू कर दिया था। पहले उसने ये काम किया, और आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी कि जो दहशतगर्दी इस मुल्क में हो रही थी उसके पीछे अमेरिका और मगरबी ममालिक थे। वो ग्रोहों को पीछे से सपोर्ट करते थे क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि मुल्क जो है ये तरक्की की जानब बढ़े। उनका मकसद ये था कि आपस में ये लोग लड़ते रहें, नस्ली बुनियाद पे एक दूसरे के खिलाफ मरते और मारते रहें, और हम इस मुल्क का सोना जो है वो यहाँ से निकाल कर अपने मुल्क में ले जाते रहें और आप खुद अमीर होते रहें। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि फ्रांस जैसा मुल्क, नाज़रीन इकराम, अफ्रीकी मुल्क के इस सोने से अमीर हुआ है। और ये जो मुल्क है इब्राहिम ट्रौरे का मुल्क, इसकी कमो पेश 80% जो इकॉनमी है वो सोने की बेस्ड है। इसी वजह से नाज़रीन इकराम मगरब की जो नजरें थी वो इस मुल्क के ऊपर थी और इसके हुक्मरान करप्ट थे पाकिस्तान की तरह, और उन हुक्मरानों को मामूली सा वो हिस्सा देते थे और बाकी सारा सोना वो अपने मुल्क ले जाते थे। और यही इब्राहिम ट्रौरे को जो है अंदर ही अंदर से खाया जा रहा था। फिर उसने फैसला कर लिया कि मैं अपने मुल्क में बगावत करूंगा। ये एक फौजी कमांडर है, उसने बगावत करके हुक्मरानी की बुनियाद रखी। दूसरा काम नाज़रीन इकराम इस बंदे ने यह किया कि पहले अपने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की
اور اس کے بعد اس نے غیر ملکی کمپنی کو جن کا تعلق امریکہ اور مغرب سے تھا، فرانس سے تھا، ان کے لائسنس منسوخ کیے، اور جتنی بھی گولڈ مائننگ سائٹس تھیں ان کا کنٹرول حکومت کے ہاتھ میں دے دیا، اور فرانس اور امریکی کمپنی کی چھٹی کروا دی اور ان کی نیندیں حرام کر دی، جس کی وجہ سے ناظرین کرام یہ بندہ آج افریقی یوتھ کا ہیرو ہے، لیکن امریکہ اور مغرب کے لیے یہ کانٹے کی طرح ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے ملک سے سونے کی جو لوٹ مار ہو رہی تھی اس کو ختم کیا، جو کمپنیاں سونا لے کے جا رہی تھی ان کا لائسنس ختم کیا، ان کی چھٹی کروائی، بلکہ اپنے ملک کے جو تعلقات ہیں وہ رشیا تک سپینڈ کیے، اور رشیا کو اپنے ملک میں جو ہے وسیع تر انویسٹمنٹ کرنے کی دعوت دی اور ان کے ساتھ معاہدے کیے، جبکہ جو گولڈ ہے اس کا کنٹرول خود لے لیا اور خود اس کو مائن کرنے کا اس نے فیصلہ کیا، جس کا اس نے اعلان کیا کہ 17% اپنی آرمی کو دیا جائے گا اور باقی افریقی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ تو یہی وجہ سے ناظرین کرام کہ ابراہیم تراورے آج نہ صرف اس چھوٹے سے افریقی ملک کے باسیوں کے لیے ایک معجزے سے کم نہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے امید کا محور بنتا جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ناظرین کرام ابراہیم تراورے کے فیننگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور مغرب اور امریکہ میں اس کے خلاف بھرپور غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور مغرب میں تو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ امریکہ کے لیے افریقہ میں اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ یہ بندہ ہے ابراہیم تراورے۔ ناظرین کرام، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا پاکستان میں ایسا حکمران آ سکتا ہے؟ کیا عمران خان اس کے متبادل ہو سکتا ہے؟ اور اگر عمران خان ہوا تو کیا عمران خان کو اڈالہ جیل سے چھٹی مل سکتی ہے؟ لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔